हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं आज़ादी के? तो उन्होंने कहा मैं तो परम पिता परमात्मा से प्रति और थे, वो भी देशभक्त भी रही हैं। ये इतना पवित्र और महान धरती है। ये बताइए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जिस तरीके से है उसी तरीके से सनातन बोर्ड की मांग की गई है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से सनातन बोर्ड धर्म संसद जो दिल्ली में अभी कुछ ही दिन पहले लगी थी, तो आपको क्या लगता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड का अभी 15 तारीख को सत्य सनातन हिंदू धर्म के उसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा महर्षि दयानंद के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया और उसमें आर्य समाज के महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के श्री विनय आर्या जी ने सभी आर्य सभाओं की ओर से सभी आर्य प्रतिनिधियों की तरफ से सत्य सनातन हिंदू धर्म की तरफ से उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और स्वागत भी किया। आज़ादी के सर्वप्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद जी थे। उनको वायसराय ने बुलाया और बोले कि आपके वेदों में लिखा है कि राजा की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, तो आप तो वेदों के अनुसार स्वामी जी आप वेदों का पालन आप जनता से कहिए, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं आज़ादी के? तो उन्होंने कहा मैं तो परम पिता परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हमारे देश को खाली करके जाएं। आप हमारे देश के राजा नहीं हैं, आप शासक हैं जो गैर तरीके से आपने नाजायज़ तरीके से धोखे से भारत देश पे कब्जा किया और सर्वप्रथम वही आज़ादी के उद्घोषक थे। उसके बाद बहुत से आंदोलन चले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। झांसी की रानी और बहुत सी महिलाओं ने, माता दुर्गावती जो भगत सिंह की तथाकथित पत्नी बनके अंग्रेज़ों ने घेर लिया था और वो चुपचाप उनके मित्र की बीवी थी, क्योंकि भगत सिंह शादीशुदा नहीं थे। अंग्रेज़ों के चुंगल से उनको निकलना था, अगर पकड़ जाते तो वो उनका मिशन कामयाब नहीं होता देश की आज़ादी के लिए। तो उन्होंने कहा, वो दुर्गा भाभी गाज़ियाबाद में रहती थी, तो उनका मेरी समझ में 15-20 वर्ष पहले स्वर्गवास भी हो गया। वो चाय की दुकान खोल रखी थी अपनी जीविका पालन के लिए। उनके लिए क्या किया हमारी सरकारों ने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं, चाय बेचती थी। जो उस समय जो औरत दूसरे की बीवी बन करके और बच्चा लेकर के भगत सिंह के साथ जो है वो उनको निकाला, आज़ादी में जो है इतना बड़ा योगदान करना एक बहुत बड़ी बात है। और कानपुर के बिठूर के पास एक वो नाचने वाली औरत थी, उनके वहाँ एक दिन जो है कानपुर में वो छिप नहीं सकते थे, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये सारे लोग नौजवान उस महिला के वहाँ छिपने के लिए गए। उधर निकले तो उन्होंने देखा शेल्टर लेने के लिए बारिश हो रही थी, तेज़ ठंडक भी थी, और उसको जो है उसने देखा कि बाहर कौन है, तो उन्होंने देखा वो ये नौजवान लड़के ये यहाँ क्या कर रहे हैं रात को जंगल में। वो वहाँ मुजरा वगैरह करती थी, क्योंकि वो बिठूर में इसलिए शहर से अलग ही रहती थी। अच्छा, उसका नाम शायद कुछ बाई करके है, मुझे ठीक से याद नहीं है।
बहुत सुंदर महिला थी, उसने उसको शेल्टर दिया और अपना वो धन जो उसके पास था, अपना धन और पूरा सहयोग उनको करने का उसने वादा किया। और उसने यही नहीं, जब अंग्रेज़ सरकार को पता लगा कि इसके वहाँ बागी, सरकार की नज़र में तो बागी थे, हमारे लिए तो देशभक्त तब भी थे और अब भी हैं पूजनीय, तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला तुम तो नाचने गाने वाली औरत हो, तुम नाचो गाओ आराम से रहो, इस आज़ादी के इस चक्कर में इनको क्यों शेल्टर देती हो, मुझे पता लगा है खुफिया के द्वारा। तो उसने कहा कि आप मेरे शासक नहीं हो और देश को आज़ाद मैं कराऊंगी। जब ये नौजवानों ने अपनी जवानी, जिनको गृहस्थ जीवन और आराम से रहने की ज़रूरत है, वो ही अपना आज़ादी के लिए अपना पूरा शरीर, पूरा परिवार को जो है सुख सुविधाएं छोड़ करके जो है वो देश की आज़ादी की दीवाने हैं, तो उस औरत के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने कहा मैं उनको मदद करने से कभी भी मना नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उस औरत को जिंदा ही चूने में चुनवा दिया गया। उस औरत ने कहा मेरी बोटी बोटी चाहे गल जाए, लेकिन देश की आज़ादी के लिए मेरा एक एक खून का कतरा भी बहुत बहुत है। तो हमारे देश में जिनको कहते हैं वेश्यालय, नाचने गाने वाली औरतें, वो भी देशभक्त भी रही हैं। ये इतना पवित्र और महान धरती है जहाँ देश की आज़ादी के लिए बहुतों ने जो है योगदान दिया, सभी धर्मों ने दिया जी, ऐसा नहीं है, और तब ये देश आज़ाद हो पाया। अच्छा सर, जिस तरीके से सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए अलग से? सनातन, जब वक्फ बोर्ड की रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड बना, जी जी, और उसका जो है आर्य समाज की ओर से उसका स्वागत किया गया जी मंडपम में 15 तारीख को। जी 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 श्री राजनाथ सिंह आए थे, रक्षा मंत्री जी जी जी, तो हम अगर वो ये एक्ट ये भी पास होना चाहिए जी जी सबके बोर्ड और सबके धर्म के सम्मान के लिए जी। और उसकी रक्षा के लिए। अगर वो एक्ट पास होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी इस सत्य सनातन धर्म के लिए।